प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के कैकेयी का अनुताप चैप्टर की संपूर्ण व्याख्या मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों, मैंने ले रखी है हैंड रिटन नोट्स, आप लोग देख सकते हो। ये नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखा है। पहले मैं आपको बुक में एक एक पद को समझाऊंगा, उसके बाद उसकी व्याख्या कैसे लिखना है, एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यानी कि पहले मैं बुक में समझाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि व्याख्या लिखा कैसे जाता है, जिससे आपका पूरा अंक मिले। तो वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कैकेयी का अनुताप का मतलब क्या है। तो देखो, यहाँ पर कैकेयी का अनुताप मतलब रानी कैकेयी का पश्चाताप। अनुताप मतलब पश्चाताप यानी पछतावा, यानी रानी कैकेयी यहाँ पर बहुत ज्यादा पश्चाताप करेंगी, पछताएंगी राम को वन भेज करके, ठीक है ना। तो उसका यहाँ पर जो है बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। देखो, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करो। तदनंतर मतलब इसके बाद, ठीक है ना, इसके बाद। अब इसके बाद व्याख्या लिखेंगे तो क्या इसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे? ऐसे नहीं लिखेंगे। इसके बाद कहने का मतलब क्या है? इसके बाद मतलब ये है कि भारत सहित और अयोध्या के अन्य लोगों का वहां पर जंगल में पहुंचने पर, ठीक है ना, जंगल में राम लक्ष्मण सीता जी रहते थे, पंचवटी में कुटिया बना करके, है ना। तो वहां पर जब अयोध्या के वासी लोग पहुंच गए तो इसके बाद ऐसे आपको व्याख्या लिखना है कि अयोध्या वासियों के पहुंचने के बाद बैठी मतलब बैठी, सभा मतलब सभा। सभा मतलब जानते हैं, जहां 2 4 10 लोग बैठ जाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है ना, वही क्या होती है? सभा होती है। तो अयोध्या वासियों के जंगल में पहुंचने के बाद सभा बैठी उटज के आगे, मतलब उटज माने कुटिया के आगे, ठीक है ना, यानी राम लक्ष्मण सीता की जो कुटिया बनी हुई थी उसके आगे सभा बैठ गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान मतलब होता है, नीले बितान मतलब होता है आसमान, ठीक है ना, यानी नीले आसमान यानी स्वच्छ आसमान दिख रहा था, ठीक है ना। तो नीले आसमान के तले यानी आसमान के नीचे दीप बहु जागे। तो ऐसा लग रहा था, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि उन लोगों को बैठा हुआ देखकर ऐसा लग रहा था मानो नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीप यानी दीपक बहु जागे, मतलब बहुत ज्यादा जागे, मतलब जल गए हों या जल रहे हों, ठीक है ना। यानी उन लोगों को बैठे हुए देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि नीले आसमान के नीचे बहुत सारे दीपक जल गए हों, ठीक है ना। ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद देखो, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए मतलब एक टक देख रहे थे, ठीक है ना, एक टक देख रहे थे। लगाए मतलब लगाए हुए थे। नयन मतलब आंखें। सुरों माने देवताओं के थे वे, यानी जो देवता लोग थे वो क्या थे? टकटकी लगाए उस दृश्य को देख रहे थे, यानी कि क्या होने वाला है। परिणाम उत्सुक यानी रिजल्ट जानने के उत्सुक, ठीक है ना, यानी रिजल्ट जानने की इच्छा रखने वाला उसको कहते हैं परिणाम उत्सुक। तो वो रिजल्ट जानने की इच्छा रख रहे थे, यानी कि क्या होगा परिणाम सभा का, यानी भरत लोग कैकेयी लोग सब राम के पास गए हुए हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, ये सब चीजें वो जानने के उत्सुक थे, ठीक है ना, उत्सुक थे। उन भयातुरों के, यानी भयातुरों यानी डरे हुए थे देवता लोग, ठीक है ना। अब देवता लोग डरे हुए क्यों थे? देवता लोग इसलिए डरे हुए थे कि कहीं राम जी जो हैं भरत को देख करके कोई गलत निर्णय ना ले लें, यानी कि राम जो हैं भरत को देख करके कहीं कोई गलत निर्णय ना ले लें जो है, इसलिए देवता लोग जो थे डरे हुए थे और वहां पर एकटक अपनी आंखें लगाए हुए रिजल्ट जानने के लिए देख रहे थे, ठीक है ना, कि क्या परिणाम होने वाला है। उन भयातुरों के थे वे, इसका मतलब क्या है कि जो डरे हुए देवता लोग थे उनके नेत्र थे वे, वो जो नेत्र जो टकटकी लगाए हुए थे वो रिजल्ट जानने के इच्छुक और डरे हुए देवता लोगों के नेत्र थे, ठीक है ना। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उत्फुल्ल माने भरी हुई थी, करौंदे मतलब करौंदा का पौधा आप जानते होंगे। करौंदी कुंज यानी करौंदे का बगीचा। तो करौंदे का बगीचा जो है फूल था, यानी फूलों से लदा हुआ था। और वायु रह रहकर, और उस बगीचे से जो हवा है रह रहकर यानी धीमी गति से, मंद गति से करती थी सबको पुलक पूर्णी महमय कर। करती थी यानी कर रही थी सबको, यानी सभी लोगों को पुलक यानी पुलक पूर्ण यानी रोमांचित, या पुलकित मह मह कर यानी सुगंधित हो करके, ठीक है ना। यानी जो हवा थी वो यानी करौंदे के बगीचे से जो आने वाली हवा थी वो धीरे धीरे सब लोगों को रह रहकर मतलब धीरे धीरे सब लोगों को पुलकित कर रही थी। सुगंधित हवा यानी सुगंधित हो करके वो सब लोगों को क्या कर रही थी? पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी।
तो मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चांदनी रात में वहां पर सभा बैठी हुई थी, ठीक है ना। यानी जब चांदनी रात में आसमान में बहुत सारी चांदनी जो है छाई हुई थी, तारे निकले हुए थे, तो उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो चंद्रलोक हो, ठीक है ना, यानी चंद्रलोक हो ऐसा लग रहा था। और कहाँ चांदनी वैसी, यहाँ पर कवि कहते हैं कि उस प्रकार की चांदनी कहीं पर भी नहीं मिल सकती, यानी कहाँ मिलेगी चांदनी वैसी, यानी उस प्रकार की चांदनी आप कहीं भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। और जब पूरी सभा शांत थी तो प्रभु यानी भगवान राम बोले मतलब बोलते हैं, गिरा माने वचन, गंभीर माने गंभीर, नीर निधि मतलब समुद्र के जैसी, यानी कि भगवान राम समुद्र के समान गंभीर वाणी बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं वो अगले पद में समझेंगे, तो इससे पहले यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो आपको नोट्स में दिखा देते हैं। तो मित्रों आप लोगों को एक तरफ लिखना है तदनंतर बैठी, यानी शुरू के दो शब्द, जैसे बुक में देखें तो शुरू के दो शब्द, उसके बाद लास्ट के दो शब्द नीर निधि जैसे आपको दूसरी तरफ लिख देना है, उसके बाद डैश डैश कर देंगे। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या लिख रहे हैं। ओके, उसके बाद आपसे बोर्ड एग्जाम में संदर्भ पूछा जाएगा, तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक पाठ से अवतरित है, ऐसे लिखना है। व्याख्या कैसे, देखो यहाँ पर प्रसंग नहीं लिखा गया है क्योंकि प्रसंग आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने प्रसंग नहीं लिखा, ठीक है ना। व्याख्या पूछी जाती है, लेकिन एक बात है दोस्तों, यहाँ पर मैं पूरे पद की व्याख्या आपको बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में क्या होगा, आपसे व्याख्या किसी विशेष रेखांकित अंश की पूछी जाएगी, यानी कि इन्हीं 2-3 लाइनों के नीचे रेखा खींच दी जाएगी और केवल उतने की व्याख्या आपको पूछी जाएगी। लेकिन अब ये तो निश्चित नहीं है कि कहाँ पर आपको रेखा खींच के दिया जाएगा, इसलिए मैं पूरे पद की आपको व्याख्या बताऊंगा, ताकि कहीं पर भी रेखांकित अंश दे तो आप लोग उसकी संपूर्ण व्याख्या लिख पाएं। तो चलिए इसके पूरे पद की व्याख्या देख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, व्याख्या हेडिंग डाल देंगे, भरत सहित अयोध्या वासियों के वन में पहुंचने के बाद, ठीक है ना, वन में पहुंचने के बाद रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे, यानी नीले बितान यानी आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। सभा में लिए जाने वाले निर्णय को जानने के लिए देवतागण भी वहां एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। सभी देवता इस बात से भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का राम कुछ और ही अर्थ निकाल कर कोई कठोर निर्णय न कर ले, ठीक है ना, यानी डरे हुए थे, भयातुर थे। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था, खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए थे, बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल वायु वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, रोमांचित कर रही थी। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी, वहाँ के जैसे चांदनी अन्यत्र होना संभव है, यानी दूसरी जगह वहाँ के समान चांदनी आपको नहीं मिल सकती। शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश यानी समुद्र के समान अत्यंत गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद इसका काव्य सौंदर्य भी देख लो कैसे लिखेंगे, भाषा रहेगी खड़ी बोली, शैली रहेगी प्रबंधात्मक, छंद रहेगा मालिनी, अलंकार रहेगा उपमा रूपक, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 2 की ओर। तो देखिए साथियों अगला पद यहाँ से शुरू होता है, हे भरत भद्र से, यानी अब भगवान राम क्या वचन बोलते हैं आप लोग देखेंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, यानी भगवान राम कहते हैं कि हे भरत भद्र, भरत भद्र मतलब हे भाई भरत, ठीक है ना, भरत भद्र मतलब हे भाई भरत, अब कहो मतलब कहिए, अभीप्सित मतलब इच्छा या मनोकामना या अभिलाषा, अपना मतलब अपनी, यानी हे भरत अब अपनी अभिलाषा बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, क्या कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कि हे भाई भरत अब अपनी अभिलाषा बताइए। भगवान राम इतना बोले, ठीक है ना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, और भगवान राम की ऐसी बातें सुनकर सब सजग हो गए, सब लोग सावधान हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, ज्यों मतलब जैसे, भंग मतलब टूट गया हो कोई सपना, ठीक है ना, सब लोग ऐसे सावधान हो गए जैसे कोई सपना टूट गया हो, ठीक है ना, ऐसे सावधान हो गए जैसे कोई सपना टूट गया हो। अब भरत क्या बोलते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब यहाँ पर भरत कहते हैं कि हे भैया, हे आर्य मतलब हे भैया, आर्य कहते हैं बड़े भाई को, ठीक है ना, तो हे भैया रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी क्या भरत अब भी इच्छित रह गया, अभीप्सित मतलब इच्छित, यानी जिसके मन में कोई अभिलाषा पड़ी हुई हो, कोई अभिलाषा बाकी हुई हो, तो कहते हैं कि हे भैया क्या भरत अब भी आपका इच्छित है, यानी अभी भी कोई भरत की मनोकामना बाकी है क्या। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे मिल गया, अकंटक मतलब निर्बाधा रहित यानी बाधा रहित, ठीक है ना, अकंटक मतलब बिना बाधा के, अकंटक मतलब बिना बाधा के, यानी जब उसे निर्बाध्य राज्य मिल गया तब भी,
यानी कि क्या भरत की अभी भी कोई अभिलाषा बाकी है? जब उसे यहाँ का अयोध्या का राज्य भी मिल चुका है, बाधा रहित राज्य भी मिल गया, तब भी उसकी कोई अभिलाषा बाकी है क्या? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। आपने पाया तरु तले मतलब वृक्ष के नीचे, अरण्य बसेरा मतलब जंगल में, बसेरा यानी जंगल में निवास, कि हे भैया आपने जंगल में वृक्षों के नीचे निवास पाया, ठीक है ना। और रह गया अभीप्सित शेष तदप क्या मेरा, तदप माने तब भी, रह गया मतलब रह गई, अभीप्सित मतलब मनोकामना, शेष मतलब बची क्या मेरी, क्या इतने पर भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई? यानी कि आपने जंगल में निवास पाया, इतने पर भी मेरी कोई मनोकामना शेष रह गई क्या? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तन तड़प तड़प कर यानी तन यानी शरीर, तड़प तड़प करके, तप्त तात यानी पिता ने त्याग दिया। क्या कहते हैं कि हे भाई मेरे पिताजी ने शरीर तड़प तड़प करके त्याग दिया, ठीक है ना। आपके वियोग में वो तड़प तड़प करके अपनी शरीर त्याग दिए। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभावा। अब तथापि मतलब तब भी क्या रहा अभीप्सित, तब भी मैं इच्छित हूँ, और अभागा और मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, ठीक है ना। यानी कि भरत अपने को दुर्भाग्यशाली कहते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी क्या मैं अभी भी इच्छित हूँ, क्या अभी भी मेरी कोई अभिलाषा बाकी हुई है? हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब भरत कहते हैं कि हाँ इसी अयस के हेतु मतलब अपयस के लिए, कुयस के लिए यानी बुरी बात के लिए, ठीक है ना। तो कहते क्या है कि इसी कुयस के लिए मेरा जनन मतलब जन्म था मेरा, यानी कि इसी कुयस इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, निज माने अपनी, जननी माने माता ही के हाथ, अपनी माता के ही हाथ, हनन था मतलब मेरी मृत्यु लिखी हुई थी, यानी अपनी माता ही के हाथ मेरी मृत्यु लिखी हुई थी। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। यानी कहते हैं कि हे आर्य, हे भैया, देखो यहाँ पर देखो, अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। क्या कहते हैं कि हे भैया अब कौन अभीप्सित, अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी इच्छित होगा, यानी कि मेरे अंदर तनिक भी अब कोई अभिलाषा नहीं बाकी है। और अगर अभिलाषा होगी भी तो वह किस चीज़ की होगी, वह किसका मतलब किस चीज़ की अभिलाषा होगी, ठीक है ना। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि जिसका संसार नष्ट हो गया और जिसका घर भ्रष्ट हो गया, ठीक है ना। जिसका संसार नष्ट हो गया, जिसका घर भ्रष्ट हो गया हो, उसकी अब कौन अभिलाषा बाकी रह जाएगी, और किस चीज़ की अभिलाषा बाकी रह जाएगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। क्या कहते हैं कि मुझसे मैंने आज स्वयं ही अपना मुख जो है फेर लिया है, यानी मुझे आज स्वयं से ही ग्लानि महसूस हो रही है, मैं स्वयं को ही बुरा समझ रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, कि हे बड़े भैया अब आप ही मेरी मनोकामना बता दीजिए कि ऐसी कौन सी इच्छा है जो मेरी बाकी है, ठीक है ना। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इतना मैंने भरत की इस प्रकार की दुखपूर्ण बातें सुन करके भगवान राम ने भाई को यानी भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, ठीक है ना। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, फिर उसके बाद रोदन जल से यानी आंखों से निकलने वाले आंसू से, सविनोद यानी प्रेम सहित उन्हें फिर सींचा यानी सींच दिया, यानी उन्हें अपने नेत्रों से निकल रहे आंसू से उनको भिगो दिया, ठीक है ना। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उसके बाद भगवान राम कहते हैं कि उस भरत के आशय की यानी उसके विचारों की थाह मतलब गहराई मिलेगी किसको, यानी भरत के विचारों की गहराई कौन जान पाएगा, यानी भरत किस प्रकार का भाई है उसको कौन समझ पाएगा। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, यानी पैदा करके, जनकर मतलब पैदा करके, जननी मतलब माता ही, जिसको पैदा करके उसकी माता ही जान न पाई जिसको, यानी उसको पैदा करके उसकी माता ही जब अच्छे तरीके से समझ नहीं पाई कि वो किस तरीके का मेरा पुत्र है, उसके अंदर कैसे विचार हैं, जब उसकी माता ही उसे नहीं समझ पाई तो उसके आशय उसके विचारों की गहराई दूसरा कोई कैसे समझ पाएगा, ठीक है ना। ये भगवान राम यहाँ पर बोलते हैं। तो देखो इसको दो खंड में मैं इसकी व्याख्या आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यानी यहाँ जिसका से देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ से हे भरत भद्र से लेकर के, ठीक है ना, हे भरत भद्र से लेकर के जिसका तक की एक खंड में बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे की एक खंड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हे भरत भद्र से तथापि अभागा तक की व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। देखो तथापि अभागा,
हे भरत भद्र से कहाँ तक की, तथापि अभागा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ठीक है ना, यहाँ तक की। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे यहाँ तक की व्याख्या। तो देखो आप लोगों को एक तरफ लिखेंगे हे भरत भद्र, दूसरी तरफ तथापि अभागा, ठीक है ना। संदर्भ रहेगा पूर्वत, व्याख्या देख लो। जब राम भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे सावधान हो जाते हैं जैसे स्वप्न टूटने पर कोई व्यक्ति। देखो राम की बात सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य, अब भला मेरी और क्या इच्छा शेष होगी, जब मुझे अयोध्या का निर्बाध्य, ठीक है ना, निर्बाध्य राज्य और आपको वनवास मिल गया। पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। ऐसे में भला इस अभागे की यानी दुर्भाग्यशाली की और कौन सी इच्छा पूरी होनी शेष रहेगी। इस प्रकार भरत ने दुखपूर्ण शब्दों में राम के सम्मुख अपनी मनोदशा को व्यक्त कर दिया, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद शिखरणी रहेगा इसका, ठीक है ना, छंद शिखरणी रहेगा, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास गुण प्रसाद रहेगा। अब चलिए चलते हैं आगे की व्याख्या आपको बताते हैं कहां से कहां तक की। देखो अभागा तक की व्याख्या मैंने बता दिया, उसके बाद हाँ इसी अयस से लेकर के जिसको तक की व्याख्या मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, नोट्स में। तो देखो कैसे लिखेंगे मैं आपको नोट्स में दिखाता हूं। तो देखो एक तरफ लिखना है हाँ इसी अयस, दूसरी तरफ पाई जिसको, ठीक है ना। संदर्भ रहेगा पूर्वत, व्याख्या देख लो। भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि हे विधाता, ठीक है ना, मैं आपको दिखाता जाता हूँ बुक में ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखो देखो यहाँ से हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। तो यहाँ पर भरत क्या कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयस हेतु जन्मा था, ठीक है ना, अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए, यानी निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। क्या कहते हैं कि भला बताएं आर्य, उस व्यक्ति की क्या इच्छा शेष रही होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, ठीक है ना। आज मैं स्वयं अपनी ही नज़रों में दोषी हूँ, ठीक है ना, स्वयं मैं अपनी ही उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही कहें कि मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई होगी। भरत की दुखपूर्ण बातों को सुनकर राम ने अपने अनुज यानी छोटे भाई भरत को हृदय से लगा लिया। प्रसन्नता के कारण उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने भावुक होकर भरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिसे स्वयं जन्म देने वाली माता ही न समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ सकेगा, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता। देखो यहाँ पर छंद मंदाक्रांता रहेगा, यानी अलग अलग पदों का छंद चेंज हो रहा है। पहला का मालिनी था, दूसरा का शिखरणी था, तीसरे का मंदाक्रांता। अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो देखो अगला है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब कैकेयी क्या कहती हैं कि यदि आप कहते हैं कि जिसको जन्म देकर उसकी माता ही ने जिसको नहीं समझ पाई, तो उसके हृदय की गहराई कौन समझ पाएगा। यदि यह बात सच है तो अब तुम घर को लौट चलो, हे राम अब तुम घर चले चलो, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। जब कैकेयी ने ऐसी बात कही कि हे राम आप घर चले चलो, तो सब लोग चौंक गए, ठीक है ना। चौंके मतलब चकित तो हो गए, सब लोग चौंक गए। अटल यानी दृढ़ कैकेयी स्वर को, यानी कैकेयी के इस प्रकार के दृढ़ वचन को सुन करके, कठोर वचन को सुन करके सब लोग क्या हो गए, चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और तभी उन्होंने कैकेयी की ओर सब लोग अचानक देखने लगे। और वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधु लेखा, जब देखा तो उन्होंने पाया कि वैधव्य माने विधवा रूप में, ठीक है ना। वैधव्य यानी जब वैधव्य थी, विधवा थी तो सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे विधवा रूप में। तुषार, तुषार माने ओस के कणों से, ठीक है ना। आवृत्ता मतलब ढका हुआ हो, संधि विच्छेद करो तो आपको मिलेगा तुषार प्लस आवृत्ता। तुषार माने ओस के कण, आवृत्ता माने ढका हुआ हो, यथा माने जैसे, विधुलेखा मतलब चंद्रमा, ठीक है ना। यानी कि जब उन्होंने देखा तो ऐसा पाया कि जैसे विधवा रूप में ऐसा लग रही हैं, यानी रानी कैकेयी जो है विधवा रूप में ऐसे लग रही हैं जैसे चंद्रमा जो है ओस के कणों से भीगा हुआ हो। यथा माने जैसे, विधुलेखा माने चंद्रमा जो है, तुषार यानी ओस के कणों से, आवृत्ता मतलब ढका हुआ हो, ठीक है ना। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। रानी बैठी हुई थी, अचल माने स्थिर यानी बिना गति के, ठीक है ना, यानी गति रहित। तो गति रहित रानी एक जगह पर बैठी हुई थी, तब भी असंख्य तरंगा, तब भी उनके मन में असंख्यों तरंगे चल रही थी, यानी असंख्य विचार उनके मन में चल रहे थे। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सिंघनी के समान वीर रानी यानी कैकेयी जो थी, वह सिंही यानी जो
सिंघनी के समान वीर रानी अब थी हाय, हाहा माने हाय, अब वह गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो चुकी है। यानी अपने किए पर पश्चाताप करते हुए वह गंगा के समान पवित्र हो चुकी है। जबकि पहले कैसे थी, सिंघनी के समान वीर थी, लेकिन आज वह शांत बैठी हुई है, एक गोमुखी गंगा के समान शांत एवं पवित्र हो चुकी है। गोमुखी माने गोमुख से निकलने वाली, यानी गंगा जो है गोमुखी गंगा के समान वह पवित्र हो चुकी है। आगे क्या कहते हैं, हाँ जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी क्या कहती हैं कि जन कर यानी पैदा करके भी मैंने भरत को नहीं समझ पाई, यानी पैदा करके मैंने भरत को नहीं समझ पाई, सब सुन ले, अभी आप सभी लोग सुन ले, ठीक है ना, तुमने स्वयं अभी यह माना। यानी राम ने स्वयं अभी ये वचन कहा है कि जिसकी माता ने जिसे पैदा करके नहीं समझ पाई, ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि मैंने भरत को पैदा करके उसे समझ नहीं पाई, ठीक है ना, अभी आपने यह बात स्वयं कहा है, ठीक है ना, तुमने स्वयं अभी यह बात बोली है, तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। यदि ये बात सच है कि मैं भरत को नहीं जान पाई तो तुम तुरंत घर चले चलो, क्योंकि लोग जो है, क्योंकि देखो आगे मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है ना। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, क्या कहती हैं कि अपराधीन मैं हूँ, अपराध मैंने किया है, तुम्हें जंगल में भेजने का अपराध मैंने किया है, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। अपराधीन मैं हूँ तात यानी हे पुत्र, तात के कई अर्थ यहाँ पर निकलेंगे, कई जगह पिता मिलेगा, कई जगह पुत्र मिलेगा। तो क्या कहती हैं कि हे पुत्र मैं अपराधीन हूँ, गलती मैंने की है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, तुम्हारी मैया यानी मैं तुम्हारी माता ही अपराधी हूँ, तुम अपने भाई को इसकी सजा मत दीजिए, क्योंकि यदि आप घर नहीं चलेंगे तो लोग कहेंगे कि भरत की वजह से उसका भाई जंगल में रह रहा है, यानी भरत को गलती महसूस होगी, इसलिए तुम घर चले चलो। तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे वो चीज़ चलो आपको पहले दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो हम आ चुके हैं नोट्स में, एक तरफ लिखा हुआ है यह सच है, दूसरी तरफ तुम्हारी मैया, ठीक है ना, संदर्भ पूर्वत रहेगा। व्याख्या देख लो, राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उसकी माता भी न पहचान सकी। कैकेयी कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो जिसके कारण मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। कैकेयी के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके वे ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कुहरे ने चांदी को ढक लिया हो, चांदनी को ढक लिया हो। स्थिर बैठी होने के बाद भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थी। कभी सिंघनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज गंगा के समान शांत, शीतल और पावन थी, यानी पवित्र थी। कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन लो, मैं जन्म देने के बाद भी भरत को न पहचान सकी, अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वह राम से कहती हैं कि यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो। और देखो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है ना, अयोध्या लौट चलो, तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, भरत नहीं, इसके लिए मुझे जो दंड देना चाहो दे दो, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी, परंतु घर लौट चलो अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा रहेगी खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, गुण रहेगा प्रसाद। अब चलिए चलते हैं अगले पद की ओर, आ चुके हैं हम बुक में, ठीक है ना। देखो अगला पद, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अब यहाँ पर कैकेयी क्या कहती हैं कि दुर्बलता यानी कमजोरी का ही चिन्ह, यानी कमजोरी का चिन्ह मतलब प्रतीक है, विशेषकर शपथ यानी कसम, कसम वसम खाना तो कमजोरी का प्रतीक है। कैकेयी क्या कहती हैं कि कसम वसम खाना, शपथ लेना, सौगंध लेना तो क्या है, कमजोरी का प्रतीक है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, परंतु अबला जन यानी स्त्रियों के लिए, अबला जन यानी स्त्रियों के लिए और दूसरा रास्ता कौन सा है, ठीक है ना। क्योंकि कसम खाना तो कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन हम स्त्रियों के लिए दूसरा कौन सा तरीका ही है सत्य को प्रूफ करने का, ठीक है ना, यानी कि हम लोगों के लिए दूसरा तरीका ही क्या है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो यहाँ पर रानी कैकेयी क्या कहती हैं कि हे राम, यदि तुमको वन भेजने के लिए मुझे भरत ने उकसाया हो, उकसाई गई मतलब उकसाया हो, ठीक है ना, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि तुम्हें जंगल भेजने के लिए भरत ने उकसाया हो, यानी तुम्हें जंगल भेजने के लिए मुझे यदि भरत ने उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो अपने पति के समान ही मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं, ठीक है ना। यानी कसम खाती हुए कहती हैं कैकेयी कि अगर मुझे तुम्हें जंगल भेजने के लिए भरत ने उकसाया हो तो मैं अपने पति के समान ही तुम्हें भी खो दूं, यानी कि स्वयं पुत्र भी खो दूं, ठीक है ना। आगे क्या कहती हैं कि ठहरो मत रोको, कहूँ सो सुन लो। यहाँ पर रानी कैकेयी कहती हैं कि रुक जाओ सब लोग, मुझे मत रोको, मैं जो कहूँ सब लोग सुनते जाओ, ठीक है ना।
पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। उसमें कोई विशेष बात अगर पाओ यदि उसमें सार यानी विशेष बात उसे सब चुन लो। अगर आप मेरी कही गई बातों में कोई विशेष बात पाते हैं तो उसे सब लोग चुन लो, यानी कि याद कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। यहाँ पर कैकेयी क्या कहती हैं कि पहाड़ के समान पाप मैंने किया है और अब मैं चुप रह जाऊं, ठीक है ना। यानी कि पहाड़ के समान पाप करके अब मैं चुप बैठूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, यानी थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप नहीं कर सकती क्या। यानी प्रश्नवाचक करते हैं, सभा से प्रश्न पूछती हैं कि पहाड़ के समान मैंने पाप किया है और पाप करने के बाद मैं चुप रह जाऊं, क्या तनिक भी पश्चाताप करने का, तनिक भी पछताने का मुझे हक नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आगे देखिए क्या है, आगे देखिए, थी सनत छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, ठीक है ना। देखो यहाँ पर थी सनत छत्र, सनत छत्र मतलब तारों से युक्त, नक्षत्रों से युक्त, सनत छत्र मतलब नक्षत्र सहित, ठीक है ना। तो शशि निशा मतलब चांदनी वाली रात, शशि निशा मतलब चांदनी रात जो है, ओस जो है टपकाती मतलब टपका रही थी, यानी कि तारों से युक्त चांदनी रात जो है ओस टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, नीरव मतलब निःशब्द यानी शांत सभा, ठीक है ना। शांत सभा जो है अपने हृदय को थपकाते हुए, थपकी लगाते हुए हृदय में रो रही थी, ठीक है ना। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी मतलब उल्का पिंड क्या होता है, जलता रहता है, ठीक है ना। उल्का पिंड में हमेशा आग लगी रहती है। तो क्या कहती हैं कि उल्का पिंड के समान रानी कैकेयी जो है दिशाओं को दीप्त कर रही थी, यानी दिशाओं को प्रकाशवान कर रही थी, दिशाओं में उजाले कर रही थी, चारों दिशाओं में उजाला कर रही थी। अब रानी कैकेयी के ऊपर आग थोड़ी लगी थी, रानी कैकेयी के अंदर जो है, रानी कैकेयी जो थी अपने किए पर पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी, ठीक है ना। जो उन्होंने किया था उसके पश्चाताप की अग्नि में वो जल रही थी, और इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि वह अपने पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए उल्का पिंड के समान प्रतीत हो रही थी और सभी दिशाओं को प्रकाशमय कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, और इस प्रकार के वचन कहते हुए वो सब किसी के अंदर भय यानी किसी के अंदर डर, तो किसी के अंदर आश्चर्य और किसी के अंदर दुख भरती थी, ठीक है ना। इस प्रकार के वचन कहते हुए, तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलो वो चीज आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है दुर्बलता का ही, दूसरी तरफ खेद भरती थी। संदर्भ रहेगा पूर्वत। व्याख्या देख लो, कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती हैं कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। वह राम को कहते हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। यदि यह सच नहीं तो मैं अपने पति के समान ही अपना पुत्र भी खो बैठूं। मुझे यह कहने से कोई न रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लें। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लें। मुझसे यह सहा ना जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके तनिक भी पश्चाताप ना करूं, ठीक है ना। कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी, और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उनके पश्चाताप को देख सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उनके साथ थी, मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो, ठीक है ना। यानी ओस टपका रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी रो रही हो, ठीक है ना। रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी, यानी दिशाओं को दीप्त कर रही थी। उनके इस नए रूप के परिणामतः वहां उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे, ठीक है ना। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, अलंकार, अनुप्रास और उपमा, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं अगले पद पर। तो देखो अगला पद है यहाँ से, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। यहाँ पर रानी कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए क्या कहती हैं कि रानी जो मंथरा दासी थी वो बेचारी क्या कर सकती थी, यानी उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो निर्दोष थी, वह साधारण सी दासी है, वह क्या कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, मेरा मन जो है वही अविश्वासी हो गया था, यानी मेरे मन को ही स्वयं पर विश्वास नहीं था, ठीक है ना। यानी गलती मेरे मन ने किया है, मरी मंथरा दासी मुझे भड़का नहीं सकती थी, ठीक है ना। मेरा मन जो है वो खुद विश्वास खो बैठा था, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, यानी मेरा मन जो है वो स्वयं पर विश्वास नहीं कर सका। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे।
जल माने जल यानी नष्ट हो, पंजरगत माने शरीर के अंदर स्थित, ठीक है ना, पंजरगत मतलब शरीर के अंदर स्थित। अब अरे अधीर, अधीर माने धैर्य रहित, अभागे मतलब दुर्भाग्यशाली। तो यहाँ पर क्या कहती हैं कि हे मेरे शरीर के अंदर स्थित मन, ठीक है ना, रानी कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे मेरे पंजरगत यानी शरीर के अंदर स्थित, अधीर यानी धैर्य रहित और अभागे मन यानी दुर्भाग्यशाली मन, तू जल यानी नष्ट हो। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, वे ज्वलंतशील भाव यानी जलाने वाले भाव यानी विचार जो थे स्वयं तुझी में जागे यानी तेरे अंदर ही उत्पन्न हुए थे। तेरे अंदर भी ऐसे विचार उत्पन्न हुए थे कि राम को वनवास भेजा दो, भरत को राज्य दिला दो, ठीक है ना। यानी ये ज्वलनशील भाव जो हैं, जलाने वाले भाव जो हैं, ये स्वयं तेरे अंदर ही जागृत हुए थे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। तो फिर रानी कैकेयी अपने आप में सोचती हैं कि क्या मेरे अंदर केवल ज्वलनशील ही भाव थे, यानी कि क्या मन में केवल जलाने वाले ही भाव थे, कुछ अच्छे विचार भी थे, ठीक है ना, क्या शेष बचा था कुछ और नहीं इस मन में, यानी कि क्या ज्वलनशील भाव के अलावा मेरे मन में और कुछ नहीं बचा था, यानी और कुछ शेष नहीं बचा था, क्या इसके अलावा और कोई विचार नहीं थे, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या कहती हैं कि वात्सल्य मात्र क्या तेरा, कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या तेरे अंदर उत्पन्न वात्सल्य यानी पुत्र के प्रति प्रेम जो है उसका कोई मूल्य नहीं, क्या तेरा यानी क्या तेरे अंदर उपस्थित जो पुत्र के प्रति प्रेम यानी वात्सल्य भाव जो है उसका कोई मूल्य नहीं है, यानी वो बिना मतलब का प्रेम है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, तो क्या कहती हैं कि पर आज जो है मेरा पुत्र जो है, वत्स जो है यानी पुत्र जो है, अन्य सा यानी पराया सा हो गया है। आज मेरा स्वयं का पुत्र यानी भरत भी जो है वो पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, रानी कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोक, त्रैलोक के जो है तीनों लोक मुझ पर थूके, यानी थूके, ठीक है ना, भले ही थूके यानी भले ही तीनों लोक मुझ पर थूके, जो कोई जो कह सके, जो जो कहना चाहे कहे, कोई क्यों चूके, ठीक है ना, कोई जो कुछ भी जो कहना चाहता है खूब कहे, कोई क्यों क्यों न चूके, यानी कोई भी न चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, यानी जिसको जो कहना हो कह लो, जिसको मेरे ऊपर थूकना हो थूक लो, लेकिन छीने न मात्र पद, छीने ना, छीने मतलब छीने नहीं, मात्र पद यानी माता का पद, किंतु भरत का मुझसे यानी भरत की माता का पद मुझसे कोई न छीने, यानी कोई ये ना कहे कि हाँ तुम भरत की माता नहीं हो, ठीक है ना, यानी कि जिसे जो कहना है कह ले, जिसे थूकना है थूक ले, लेकिन भरत की माता का पद मुझसे न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कि हे राम और तुझसे क्या विनती करूं, ठीक है ना, मैं तुझसे यही विनती करती हूँ कि तू ये मत कह कि तेरा पुत्र भरत नहीं है, यानी कि मुझे भरत की माता का पद जो है मुझसे मत छीनो। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, देखो क्या कर सकती थी से लेकर के तुझसे तक का, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है क्या कर सकती थी, दूसरी तरफ क्या तुझसे, ठीक है ना। संदर्भ पूर्वक व्याख्या कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती हैं कि मंथरा तो साधारण सी दासी है, वह मेरे मन को कैसे बदल सकती थी, ठीक है ना। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। अपने मन को अधीर और अभागा मान कैकेयी अपने अंतर मन को कहती हैं कि हे मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलंत भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। तत्पश्चात वह अगले ही क्षण सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं कि क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव ही थे, क्या मुझ में और कुछ शेष न था, क्या मेरे मन के पुत्र स्नेह का यानी वात्सल्य मात्र का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराये की तरह व्यवहार करता है। अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोग मुझे क्यों न धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों न कहे, किंतु हे राम मैं तुमसे दीन स्वर में बस इतनी सी विनती करती हूँ कि मेरा मात्र पद मुझसे न छीना जाए, यानी कि मुझे भरत की माता का पद जो है न छीना जाए। काव्य सौंदर्य देख लो, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, अलंकार, अनुप्रास, उपमा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 को लेकर के। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, लर्न विथ आरपी सर्च कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी।